हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं, जो चैप्टर 5 है आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग चैप्टर ये करेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी मात्राएं में गलती हो जाए तो मत देखिएगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं। ठीक है, दूसरी बात, यहां मैं बात करता हूं कि मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैं आपको एक सीधा और आसान सा एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। जब भी कोई ऐसी सीरीज आपके सामने दी गई हो जो प्लस में बढ़ रही हो या फिर माइनस में घट रही हो, वो सीधे सीधे आप बोल दीजिएगा समांतर श्रेणी होगी। लेकिन उनमें एक जैसा ही अंतर होना चाहिए। जैसे मैं एक जैसा अंतर होना चाहिए, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 2, 3, कॉमा लगा हुआ है, 4, 5, 6। आप जब यहां से यहां जाएंगे, जब यहां से यहां जाएंगे, एक अंक से दूसरे अंक पे जाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि हमने 2 में क्या चीज जोड़ेंगे या घटाएंगे जो 3 आ जाए। तो जो 2 में 1 जोड़ेंगे जो 3 आ जाएगा, फिर 3 में क्या जोड़ेंगे जो 4 आ जाएगा, 3 में भी 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में भी क्या जोड़ेंगे जो 5 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 5 में क्या जोड़ेंगे जो 6 आ जाएगा, 5 में भी 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है, ये समांतर श्रेणी में या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है? जी हाँ है, क्योंकि यहां हमें चीज दिख रहा है, एक ही चीज आ रही है, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो एक ही चीज आ रही है। और क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म में क्या होता है, सब बताऊंगा। एग्जाम्पल अभी सिर्फ समझते रहिए। दूसरी बात, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 6, 4, 2, 0, तो ये बताइए, ये जो सीरीज मैंने लिखी हुई है, ये आपकी समांतर श्रेणी में है या नहीं है? कैसे पता करते हैं? देखिए, 6 में क्या चीज जोड़ेंगे या घटाएंगे 4 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6 में हम 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से हमें 2 पे जाना है तो क्या करेंगे? 4 में भी 2 घटा देंगे जो 2 आ जाएगा, और 2 से 0 जाना है तो क्या करेंगे? सर इसमें 2 में भी -2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी सिमिलर, क्या चीज? कि हमने -2 हर जगह घटाया है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में एक ही चीज करते हैं बेटा, नोट करके लिखना चाहते लिख लीजिए, या घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। लेकिन वो एक समान होना चाहिए। यहां लिख लीजिएगा एक समान। एक समान मतलब एक तरीके से। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे सब समझ ले। ठीक है, ये सिर्फ मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जरा एपी पे चलता हूं, जो असली एपी होती है वो क्या चीज होती है उस पे चलता हूं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5.1 है, बहुत आसान है बेटा। और ये जो आपको एक्सरसाइज जितनी लंबी लग रही है ना, उतनी लंबी है नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 5.1 आपकी ये पूरी की पूरी कोर्स में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि कोर्स रिड्यूस हुआ है, तो एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आपकी पूरी की पूरी कोर्स में है। और मैं जो आपको कोर्स करा रहा हूं वो रिड्यूस्ड कोर्स ही करा रहा हूं। जो आपको 70% कोर्स है ना, वही सिर्फ मैं करा रहा हूं, इसके अलावा मैं आगे कुछ नहीं करा रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात यहां पे मैं करना चाहूंगा कि बच्चों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम का ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो, या आप अपनी सेट कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हो, उसका कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो, उसका नाम है मून जायसवाल मैथ्स, मून जायसवाल मैथ्स। टेलीग्राम पे जाकर के आप इसको सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, मेरी ही फोटो लगी हुई है। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी मैं बात करता हूं कि जितनी भी अब तक मेरी क्लासेस हुई हैं, 18-19 क्लासेस हो चुकी हैं आई थिंक, और जितनी भी क्लासेस मेरी हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में सब पड़ी रहती है, मैं प्लेलिस्ट बना देता हूं और प्लेलिस्ट में आप जाकर के वो देख लीजिएगा। ठीक है,
तो मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के नाम से, वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस पड़ी हुई, एक से लेकर के जितनी अभी तक मैंने कराई हैं। आज शायद 19वीं या 20वीं क्लास होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब यहां पे जो इसकी असली सीरीज है मैं वो लिखने वाला हूं। देखिए ये ए लिखा मैंने, ठीक है। अगला जो टर्म होगा वो a प्लस डी हो जाएगा। अगला जो टर्म होगा, अगला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। अगला जो पद होगा a प्लस 3d हो जाएगा। अगला जो पद होगा, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। फिर जो ऐसे करते करते जो आखिरी पद आएगा, जो n पद आएगा, n पद आएगा, वो बताइए क्या होगा, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे जरा देखिएगा, जो पहला पद होता है, जो पहला पद जब लिखें फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होगा वो ऑलवेज क्या होता है, ए होता है। ऑलवेज क्या होता है, ए होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पे एक सीरीज लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, करते करते आगे तक जा रही है सीरीज, ठीक। इसमें बताइए इस सीरीज में पहला पद क्या होगा, a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, यही चीज, जो पहला पद होगा, जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं, a कहते हैं। दूसरी चीज यहां पे आती है, यहां पे आपको ध्यान रखनी है, एक होता है सार्व अंतर, एक होता है सार्व अंतर बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं, सार्व अंतर एक ही बात है। सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ध्यान दें, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, डी से लिखते हैं। अब ये डी होता क्या है समझिएगा, दूसरा पद से अगर पहला पद घटा दिया जाए तो वो क्या होता है, सार्व अंतर होता है। अच्छा, यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर डी आया कहां से, ये जो है डी आया कहां से, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर दूसरे में से पहला घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सार्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जरा दूसरा पद कौन सा है, दूसरा ये है, दूसरे में से पहला घटाइए, मतलब a प्लस डी में से क्या घटाएंगे, ये पहला वाला घटाएंगे, डी घटाएंगे। ये दूसरे में से क्या घटाएंगे, पहला वाला, फर्स्ट घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, ये माइनस डी हो जाएगा, और ये सॉरी ये a है, फर्स्ट पद a है, हमने क्या गलत लिख दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस डी माइनस ए, तो प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, d बचेगा। मैंने इसीलिए बताया है सार्व अंतर, ये कॉमन डिफरेंस d क्यों होता है, d इसलिए होता है जब भी आपसे d निकालने को बोला जाए, d मतलब होता है सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। जब भी आपसे d निकालने को बोला जाए तो आप क्या करोगे बेटा, दूसरे में से पहला घटाना है। बच्चे यहां पे ये गलती ये करते हैं कि पहले में से दूसरा घटा देते हैं, पहले में से दूसरा मत घटाइएगा, दूसरे में से, ये सेकंड में से पहला घटाइएगा, इस तरह से लिख लीजिए, सेकंड में से पहला घटाएंगे तो हमें यहां पे सार्व अंतर डी मिल जाएगा, ठीक। इतनी सी छोटी सी बात थी और यही बस इसका अंत है, और इसके बाद हमें सीधे चलना है एक्सरसाइज 5.1 पे। अच्छा, यहां पे मैं एक बात बताना भूल गया था, इस सबको नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूं, इसको मैं बिठा देता हूं। हाँ, यहां पे मैं आपसे एक बात ये बताना चलूंगा कि मैंने आपसे पूछा था nवा पद क्या होगा, n पद, ये n पद क्या होगा। देखिए यहां पे ये कौन सा पद है, ये है पहला पद, ये है फर्स्ट पद, पहला फर्स्ट पद है। ये कौन सा है, सेकंड है। ये कौन सा है, थर्ड है। ये कौन सा है, फोर्थ है। ये कौन सा है, फिफ्थ है, ठीक है। किसी भी आप एक को चुन लीजिए, छठा सातवां आप जो चुनना चाहते चुन लीजिए, मैं इसको चुन लेता हूं, आप इसको भी चुन सकते हो। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं। मैं तीसरा पद चुन लेता हूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं थर्ड टर्म, और हिंदी में लिखता हूं तीसरा पद। तीसरा पद क्या है भाई, तीसरा पद है a प्लस 2d है, ठीक है। तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d है। मैं बताना क्या चाहता हूं अभी समझ में आ जाएगा। बराबर लिखते हैं a प्लस, दो को क्या लिख सकते हैं, दो को बताइए,
2 को 3 के टर्म में लिखना है हमें, तीसरा ये 3 के टर्म में लिखना है। 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, बताइए बचेगा बच्चे? मतलब ये जो थर्ड टर्म आया है, थर्ड टर्म बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड टर्म बराबर a प्लस 3 माइनस 1d लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं, चौथे टर्म को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को, फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है a प्लस 3d लिखा हुआ है, इसको भी जरा 4 के रूप में लिखिए। तो फोर्थ टर्म या चौथा टर्म बराबर, चौथा पद बराबर, हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे, चौथा पद बराबर a प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1d लिख सकते हैं। मतलब जो संख्या यही है वो संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा बेटा आपका a प्लस n पद है तो n माइनस 1d हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। एनवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, बात यहां पे मुझे यही बतानी थी, जब भी आपसे एपी सीरीज में ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, जब भी आपसे एपी सीरीज में वो करता है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, अब मैं बार बार समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलूंगा, सीधे एपी सीरीज बोलूंगा। ठीक है, एपी सीरीज में अगर आपसे पूछा था लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म या आखिरी पद पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है आखिरी पद क्या होगा, तो आप वो जवाब दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये पद कहां से आया है आपको पता चल गया, अब रटने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में अक्सर लिखा होता है कि लास्ट टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र रट लीजिए। भाई रटा नहीं जाता है, समझा जाता है आया कहां से। हाँ, याद भी किया जाता है, ऐसा नहीं होता याद नहीं किया जाता, याद किया जाता है, पर वो चीजें याद करी जाती है पहले समझिए फिर उसको एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई आपकी चीज। अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 5.1 पे, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि कैसे आप जो है अप्रोच कैसे लगाओगे। देखिए, सबसे जो कठिन चीज होती है वो बेस, और वही चीज मैंने आपको बता दी। अब आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत या कोई मशक्कत नहीं होगी। चलिए 5.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं, आपके सामने भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए। लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसमें लिखा हुआ है कि एपी को पहचानिए। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो लिखा हुआ है एपी को पहचानिए, और एपी है तो एपी क्यों है। ठीक है, एपी है तो एपी क्यों है। इसी तरह इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वाई। इसमें लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानिए, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है। ठीक, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप दोनों बच्चे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने है, पढ़िए। और आपको अगर बुक डाउनलोड करना है तो मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बताया था वहां पे आपकी हिंदी और इंग्लिश मैथ की एनसीईआरटी की बुक पड़ी हुई है, हिंदी में भी बुक पड़ी हुई है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में बुक पड़ी हुई है मैथ की, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैथ की बुक पड़ी हुई है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं डाउनलोड करना है तो आपके नीचे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वहां से करिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम इसका थोड़ा सा हम भी पढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, पहले प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए तैयार किया किराया ₹15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यहां पे बात यह है बेटा, इसमें कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, ₹15 है, और मैंने आपको बताया था पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म बराबर ए होता है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है ना, पहले का पहला लिखा गया है इसमें कि पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, ₹15। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो आपका रेंट है वो कितना है, ₹15 है। तो अगर हम लोग जीरो से फर्स्ट पे चलते हैं, यहां फर्स्ट लिख लीजिए और जीरो,
जीरो से अगर फर्स्ट पे चलते हैं तो कितना रुपए किराया है? 15 रुपए किराया है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म के लिए क्या है, मतलब सेकेंड जब आगे अगला किलोमीटर चलेंगे तो कितना रुपए किराया होगा? तो यहां पे किराया जानते कितना हो जाएगा? इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। 8 रुपए एडिशनल किलोमीटर के लिए, मतलब अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, देखिए समझिएगा, अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो से फर्स्ट किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चलते हैं तो कितना रुपए किराया है? 15 रुपए किराया है। ठीक है, यहां से हमें एक चीज मिल गई कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। पहला पद ए बराबर, देखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा? 15 रुपए। 15 रुपए हो गया। ठीक है, अभी हमें दूसरी चीज नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? डी नहीं मालूम है। मैंने आपको बताना था कि पहला टर्म ए होता है, फिर अगला टर्म ए प्लस डी होता है, फिर अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस 2डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अभी हमें डी नहीं मालूम है। दो ही चीज आपको यहां मालूम करनी होती है, एक तो ए मालूम करना होता है और दूसरा डी मालूम करना होता है। काम खत्म। दूसरा टर्म हमें मालूम है। कैसे मालूम है? देखिए, पहले जीरो से लेकर अगर पहले किलोमीटर तक चलते हैं तो 15 रुपए किराया है। अगले किलोमीटर में कितना रुपए किराया हो जाएगा? 8 रुपए और जुड़ जाएगा। 8 रुपए और जुड़ जाएगा। तो ये जो 8 है ना बेटा, यही 8 है, ये क्या हो जाएगा? आपका एडिशनल चार्ज हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। डी, इसको डी बोल सकते हैं। 8 रुपए, इसको क्या सकते हैं? सार्व अंतर। यही है आपका सार्व अंतर। सार्व अंतर या फिर बोल सकते हैं सार्व अंतर, या फिर बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी बता देता हूं। अच्छा, 15 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? बताइए, 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। डी कैसे ज्ञात करते थे? बताइए, डी कैसे ज्ञात करते थे? डी हम लोग ज्ञात करते थे सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या करते थे? सेकंड पद माइनस फर्स्ट करते थे कि नहीं करते थे? तो सेकंड क्या है? सेकंड है 15 प्लस 8, या 23 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 23 लिख दीजिए। 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया जो हमारा 8 था यही सर्वांतर था। ठीक है, ये दो चीजें पता चल गई। अब इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि ये एपी सीरीज में है या नहीं है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो ए पता चल गया और दूसरा यहां से हमें डी पता चल गया। तो ए और डी जब दोनों चीज पता चल जाए तो हम लोग आंसर में ये लिख सकते हैं कि आंसर में ये चीज लिख सकते हैं कि यस, हाँ लिख सकते हैं, हाँ ये एपी सीरीज में है। यस या फिर हाँ लिख सकते हैं। हाँ का मतलब क्या हुआ? हाँ ये क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी में है। और इंग्लिश में इस तरह से लिखते थे, यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे तीसरा पद निकालना चाहते हैं, थर्ड पद। तो थर्ड क्या हो जाएगा बताइए? इसमें फिर वही चीज जुड़ जाएगी, 23 में 8 जुड़ जाएगा। 23 में 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 31 हो जाएगा। चौथा पद निकालना चाहते हैं, चौथा भी निकल जाएगा। जो आखिरी चीज निकली है, जो हमारा तीसरा पद क्या है? तीसरा पद 31 है, तो 31 में फिर 8 जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर जुड़ता रहता है ना, वही चीज है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ए पहला पद क्या होता है? पहला पद ए होता है। दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2डी होता है। ये 2डी का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो डी तो था ही, प्लस डी अलग से लग गया। फिर चौथा पद क्या होता है? ए प्लस ये 2डी होता था, क्या होता? 2डी होता था, ये ए प्लस 3डी हो जाता था। समझ रहे हैं? डी हमें जोड़ता चला जाता था। इसमें कोई डी नहीं, इसमें एक डी, इसमें 2डी और इसमें 3D, अगले में 4D, इस तरह जुड़ते चले जाएंगे। तो यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। इसी तरह के जितने 4 क्वेश्चन हैं वो सेम इसी तरह होंगे, इसमें आपको कोई मुशक्कत नहीं करनी है। ठीक है, और आप लोग अगला क्वेश्चन लगा सकते हो। ये पहले का पहला है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। पहले का दूसरा, पहले ही क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, और कॉमा लिखा हुआ, हवा की मात्रा ज्ञात करनी, इसका मतलब होता है। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है,
तो ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन एन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक, देखो जब पहली बार इसमें हवा कुछ हमने इसमें दी नहीं गई है, पहली बार कितनी हवा होगी, तो पहली बार जो हवा का वॉल्यूम है हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। पहली बार हम लोग हवा का वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब वी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, हमें खाली वेरिएबल से लेना देना है। जो हवा का वैक्यूम है वो कितना है, 1 है। दूसरी सेकंड बार क्या होता है, सेकंड बार इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो हवा है हर बार निकाल ली जाती है, हवा जो है वो निकाल दी जाती है। और कितना निकाल दी जाती है, 1/4 निकाल दी जाती है। मतलब अगली बार जो हवा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगली बार जो तीसरी बार है वो हवा कितनी हो जाएगी, जो ये बचा है, जो ये चीज है, इसमें से भी 1/4 बाहर कर दी जाएगी। मतलब x - 1/4 जो रहेगी इसमें से भी -1/4 हो जाएगी। ठीक, इसको जरा सॉल्व कर लेता हूं मैं। हो जाएगा x - 1/4 - 1/4 तो 4 हो जाएगा, और 1/2 ठीक है, बराबर x - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, x बराबर -1/2 आ जाएगी। अगला जब चौथा टर्म आएगा तो क्या होगा, चौथा टर्म आएगा तो इसमें से भी -1/4 हो जाएगी। x - 1/2 इसमें से क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगी। कितना आ जाएगा, x माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और -1 -3/4 -3/4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज आ रही है। तो यहां पे हमें a और d दिया गया है कि नहीं दिया गया, मतलब फर्स्ट टर्म या पहला पद क्या होता है, a होता है। a बराबर कितना दिया गया, x है। और हमारा सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर या फिर बोले कॉमन डिफरेंस कितना है भाई। कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं। d बराबर कितना है, d बराबर है, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो d मिल जाएगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो d मिल जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या है, x - 1/4, इसमें से दूसरे में से पहला घटाइएगा। कभी भी गलती मत करिएगा, पहले में से दूसरा मत घटा दीजिएगा, दूसरे में से पहला घटाएगा तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, -x कर देंगे। तो अब अगला क्या आएगा, x - 1/4, यहाँ पे -x, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -1/4। समझ रहे हैं, ये -1/4 आया। अच्छा, हमें एपी सीरीज ज्ञात करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो ए की जरूरत पड़ती है, दूसरी डी की जरूरत पड़ती है। डी तो हमारा आ गया, डी कितना आया है, -1/4 आया है। क्या आपको ए पता है, ए नहीं पता, क्योंकि ए भी हमने x माना है। x क्या हमने क्या माना है, यहाँ माना है, लेट किया है, तो a नहीं पता है। जब a नहीं पता है तो आप एपी सीरीज नहीं निकाल पाओगे। तो आंसर यहां पे आप सीधे लिख लीजिएगा कि क्या नो नहीं। ये नो नहीं का मतलब क्या है कि नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, और पहले का तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। कोई भी बच्चों को कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन तक मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, आपको कुछ भी सब्सक्राइब करने की जरूरत भी नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं आपसे फोर्स नहीं करूंगा। आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिए और पढ़ के चले जाइए। ठीक है, मेरा बस ये मानना है कि बच्चों को आना चाहिए समझ में। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब हो जाए, चैनल शेयर हो जाए, लाइक हो जाए, ये सब परवाह नहीं करता मैं। ये सब परवाह करें जो बड़े चैनल्स हैं। ठीक है, जिनका जो कमाना चाहते हैं, धंधा पानी कर रहे हैं इसी से अपना। ठीक है, बच्चों को लूटना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खोदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत क्या है। ये कॉमा जो लगा होता है ना, आई लागत के बाद कॉमा लगा हुआ है। आई लागत मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या है।
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग मतलब होता है खुदाई करना, अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट फॉर द 150 रुपए फॉर द फर्स्ट टाइम एंड राइजेस बाय 50 मोर फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। इसमें बोला यह गया है कि जब पहला मीटर खोदा जाता है, मतलब पहला मीटर खोदा जाता है, तो उसकी लागत आती है 150 मीटर, 150 रुपए। उसके बाद जब भी अगला मीटर खोदा जाता है तो 150 रुपए तो रहेगी ही रहेगी, उसके बाद 50 रुपए जुड़ता चला जाएगा। ठीक, यहां पे इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ एपी सीरीज में बन सकता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन है, तो यहां पे जो पहला जो टर्म होगा वो कितना है, 150 रुपए है। क्या है, 150 रुपए। रुपए नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 150 लिख रहा हूं। मतलब जो पहला मीटर खोदा गया है उसकी कितनी लागत आई है, 150 रुपए आई है। अगला मीटर खोदा जाएगा तो 150 रुपए तो ये रहेगी ही रहेगी। उसके बाद क्या है, 50 रुपए एडिशनल, इसने बोला है 50 रुपए और बढ़ती जाएगी। मतलब अगली जो होगी वो 150 प्लस 50 होगी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सीधे लिख लीजिएगा, 200 लिख लीजिएगा। जो तीसरा पद आएगा, अब बोला है कि ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 50 रुपए और आएगा। 200 प्लस 50 कितना आ गया, 250। जो चौथा होगा उसमें ये तो रहेगी खुदाई की खुदाई, और प्लस 50 रुपए और जुड़ता जाएगा। ठीक, अब यहां पे हमें दो ही चीज निकालनी होती है एपी सीरीज पता करने के लिए। एक तो ए पता करना होता है, दूसरा डी। मतलब यहां पे फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद निकालना होता है। पहला पद किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, डी, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब बताइए पहला पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म। भाई पहला पद हमें दिख रहा है, सीधे सीधे 150 होगा, 150। डी क्या होता है, डी होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकंड पद क्या है हमारा, 200 है। 200 में से 150 घटा देंगे, कितना बचेगा, 50। मतलब ये जो हमारा 50 दिया था ना बेटा, यही था हमारा सार्वंतर। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये ए प्लस डी लिखा हुआ है, ये ए प्लस डी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है और ये ए प्लस डी लिखा हुआ है। तो डी क्या है, 50 है। वही सीधे मैंने यहां पे निकाला है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमें ए पता चल गया और डी पता चल गया। तो यहां आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिखिएगा यस, हाँ, यस मतलब हाँ, यस इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा लिखिएगा आप लोग, यस इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे हाँ यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन अच्छा है, यहां पे आपको ये समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। अभी आपको चौथे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्या चीज होती है। ठीक है, पहले का चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे। यहां पे बोल रहा है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8% लगा हुआ है। अगर यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये सीधे सीधे एपी में होता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता या समांतर श्रेणी में होता। लेकिन जब भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में नहीं होता है। ठीक है, और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बोले चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लीजिए, चाहे तो नोट करके बच्चे लिखना चाहे तो लिख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है, या इंग्लिश में बोले कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, तो ये एपी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। दूसरी बात अगर साधारण ब्याज की बात करता है, साधारण ब्याज की बात करता है, या फिर साधारण ब्याज को बोले सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है, सिंपल इंटरेस्ट
की बात करता है तो ये AP में होगा। ठीक है, ये दोनों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा और मैं अभी बता देता हूं ये ऐसा क्यों हो रहा है। नोट कर लीजिए, फिर मैं चलता हूं। देखिए यहां पे बोला है कि जो पहला उसने अमाउंट डिपॉजिट किया है वो 10,000 का अमाउंट डिपॉजिट किया है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए उसने जमा किए। जो सेकंड बोल रहा है कि 10,000 तो होगा ही होगा, उसका 8% ब्याज होगा। तो अगर 10% का 8% ब्याज निकालना है तो क्या होगा, 8% ब्याज निकालिए, कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा। मतलब 10,000 तो रुपए लगेगा ही लगेगा, 10,000 रुपए लगेगा प्लस 800 रुपए और लगेगा। ठीक, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। इसने बोला है ये कितना हो जाएगा 10,800 रुपए हो जाएगा, टोटल जब मिलाएंगे तो 10,800 हो जाएगा। इसने बोला है 10,800 तो होगा ही होगा, 10,800 रुपए तो होगा ही होगा, प्लस इसका भी ये जो अब ये रुपए है 10,800। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है जो अमाउंट आ चुका है अब उसके ऊपर ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज का भी ब्याज लगेगा, मतलब अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा। अब हमें 10,000 का 8% नहीं निकालना होगा, इसमें जो ब्याज लगेगा 8% वो 10,000 का ब्याज नहीं होगा, वो 10,800 रुपए का 800 रुपए का इंटरेस्ट होगा। इसका अब 8% निकालोगे, जब इसका 8% निकालोगे तो कितना हो जाता है 8 टाइम 64 हो जाएगा और 164, 8 एकम 8, 864 रुपए। मतलब ये तो आएगा ही आएगा, प्लस 864 रुपए आ रहा है। अब इसको जोड़ने पे क्या आएगा वो भगवान जाने। ठीक है, मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, देखिएगा मैंने जब AP सीरीज पढ़ाई थी, अब इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है। ठीक है, यहां पे आप बोलोगे A क्या आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पे ये गलती करेंगे कि D बराबर क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंस बोलिए, सार्वंतर बोलिए, लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। D बराबर क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, मतलब ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800। मैंने इसको जोड़ा नहीं है, ठीक है, जोड़ नहीं रहा हूं मैं, इतना माइनस फर्स्ट माइनस 10,000, तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 800 रुपए बचेगा। अब ये 800 रुपए आप कहोगे A और D तो सर आ रहा है इसमें, तो ये AP में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर देखिए अगर इसमें से इसको घटाने पे D पता चलना है हमें, D बराबर 800 आ रहा है, तो फिर इसमें से भी इसका पहला वाला पद अगर यहां तक हम सीरीज यहां रोक दें, यहां पे सीरीज रोक दें, तो ये जो है अब यहां से अगर सीरीज चालू करते हैं तो ये इसके लिए फर्स्ट पद हो जाएगा और ये सेकंड पद हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर जो इनका अंतर आ रहा है वही अंतर इसका और इसके जो पहले वाला पद है, तीसरे का पहले वाला पद क्या है दूसरा, तो इनका अंतर भी वही होना चाहिए। जरा देखिए इनका अंतर वही आ रहा है क्या, इनका और इनका अंतर निकालिए कितना आ जा रहा है। तो मैं यहां अंतर निकालता हूं 10,800 प्लस 864 माइनस, इसमें से इसको घटा रहा हूं मैं 10,000 प्लस 800। ठीक है, तो ये इधर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये अंदर जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये इधर का माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा यार, माइनस 10,800, ये इधर से हो जाएगा, तो यहां पे आंसर बचेगा 864 रुपए। ठीक है, यहां से जो D निकलेगा वो 864 निकलेगा, जबकि यहां D कितना निकल रहा था 800 निकलेगा। D हमेशा बेटा सेम ही निकलेगा। ठीक है, D कभी भी बदलता नहीं है, तो D जब यहां बदल रहा है, देखें यहां तो D 800 हो रहा है और यहां D 864 हो रहा है, तो D ही बदल जा रहा है, जबकि D कभी नहीं बदलेगा, ना A बदलता है ना D बदलेगा। तो यहां आंसर में आप लिख दोगे कि नो, नहीं, यह AP में नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझे हैं, जरा मैं अभी समझा देता हूं आप लोगों को, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखिए मैंने अभी तक AP की जो सीरीज लिखी थी आपके सामने, वो कैसे लिखी थी, A लिखी थी A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहला पद क्या होता है, पहला पद या फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, बराबर A होता है, जो A यहां पे दिया है। ठीक,
मैंने आपको कहा था डी क्या होता है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब a प्लस डी माइनस ए, क्या निकलेगा, इससे a कट जाएगा बराबर d बचेगा, इसलिए मैंने बोला था d होता है। अगर हम यहां से इसमें से इसको घटा दे तो, इसमें से इसको घटा के देखें तो चलिए घटाते हैं, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, घटाते हैं a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, ये a कट जाएगा और 2d से में से a घट जाएगा तो d बचेगा, ठीक है। अगर मैं यही चीज यहां पे भी करूं तो यही चीज इसमें से इसको घटाऊं तो, इसमें से इसको घटाऊं तो भी d बचेगा, हमेशा d ही बचेगा, ठीक है। अब दूसरे में से पहला घटाओगे तो d बचेगा, तीसरे में से दूसरा मतलब उसके जो पहले वाला पद है उसमें घटाओगे तो ऑलवेज जो सार्वंतर होगा, जो कॉमन, इसीलिए कॉमन डिफरेंस में बोल रहा हूं, सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऑलवेज d होगा, मतलब ऑलवेज हमेशा क्या होना चाहिए, डी हुई होना चाहिए, डी डी डी। यहां पे डी नहीं हो रहा है, यहां पे डी 800 निकल रहा है, जबकि यहां से इसको घटाएंगे तो डी बराबर कितना निकला, 864 निकल रहा है, तो डी कभी नहीं बदलेगा, डी सेम रहेगा, तो यहां डी बदल रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं ये जो है एपी में नहीं है या फिर समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले का 4 क्वेश्चन मैंने आपको जो थे वो करा दिए हैं, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा। अब आपको ये चीज बात समझ में आ गई है तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो फिर आपके एपी में आपको समझ में ना आए, ठीक है, एपी में आपको समझ में ना आए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और आपकी स्क्रीन के सामने होगा। यहां पे दिया गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है, इंग्लिश में भी वही चीज लिखी हुई है। इसमें जो 4 टर्म है, 4 टर्म है, वो आगे के हमें पता करने हैं, ए और डी हमारे सामने दिया गया है। चलिए पहला ए बराबर कितना है, ए बराबर 10 है और डी बराबर कितना है, डी बराबर भी 10 है। हमें 4 पद पता करने हैं एपी के, जो पहले 4 पद हैं 1 2, ठीक है, कॉमा लगा लीजिएगा, तीसरा चौथा, ये 4 पद पता करने हैं। तो पहला पद तो ए बराबर उतर आता है, वही चीज 10 हो जाता है, ठीक है। अगला पद क्या आ जाएगा, इसमें जुड़ता रहेगा, डी जोड़ दीजिए, ए प्लस डी हो जाता है। अगला पद क्या आता है भाई, ए प्लस डी ही तो होता है, तो उसमें जोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर जो 20 आया है उसमें हमेशा ये जो सार्वंतर है, जो डी है, वो जोड़ते रहिए। 20 में 10 जोड़ा कितना आया, 30 आया, और 30 में फिर 10 जोड़ दिए, जो कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए लिख देना है, उसके बाद फिर डी जोड़ते रहना है। इसमें डी जोड़ा, फिर ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर ए प्लस 3d हो जाएगा, इसी तरह हमें जोड़ते रहना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरे का ही चल रहा है। ए बराबर कितना है, ए बराबर है 4, ए बराबर -2 और डी बराबर कितना है, डी बराबर है 0। बहुत आसान से हो जाएगा। एपी के 4 पद निकालिए बराबर, एक पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे। पहला पद क्या हो जाता है, सेम वही चीज हो जाती है, -2 लिख दीजिए, ठीक है। अगला पद क्या आ जाएगा, इसमें ये चीज जोड़ते जाइए, इसमें ये चीज जोड़ते जाइए, तो -2 में 0 जोड़ा कितना आ गया, -2 ही आएगा। इसमें फिर 0 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसमें फिर 0 जोड़िए तो -2 आ जाएगा, मतलब बार बार डी जोड़ते रहेंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा है ए बराबर 4 है, ए बराबर 4 है और डी बराबर कितना है, -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पद निकालने हैं एपी के, 1, 2, 3, 4। कैसे निकालेंगे, पहला पद तो 4 बराबर 4 हो जाएगा, मतलब पहला पद तो 4 आएगा। इसमें ये चीज जोड़ते रहिए। अब -3 जोड़ना है, 3 नहीं जोड़ना है, -3 जोड़ना है। 4 में -3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 में -3 जोड़ा कितना आया, यहाँ पे 1 आ गया। आंसर कितना आया, 1 आया। अब 1 में क्या करेंगे, 1 में फिर -3 जोड़ेंगे, 1 में -3 जोड़िएगा, ठीक है। ये अब ऐसे लिख कर, अरे भाई 1 में प्लस -3 जोड़ रहे हैं ना, तो क्या आएगा, 1 -3 आ जाएगा ना, तो कितना आएगा, -2। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 में फिर -3 जोड़िए, -2 में प्लस करके -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है 3, ठीक है, तो -5 आ जाएगा। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा।
आपको ये जो बेसिक चीज है आनी चाहिए, प्लस माइनस गुणा भाग, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए पहले का चौथा कर लेते हैं और फिर पांचवा भी कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको कहीं भी कोचिंग करने की, किसी भी बच्चे को कोचिंग करने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गांव में बच्चे रहते हैं, कहीं भी बच्चे रहते हैं, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a बराबर -1, d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर 1/2 दिया गया। पांचवा भी लिख देता हूं उसी समय, a बराबर -1.25 और d बराबर कितना है हमारे सामने दिया गया है, d बराबर -0.25, ये चीज दी गई। इसमें 4 पद निकालने हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद क्या हो जाएगा भाई, पहला पद तो वही हो जाएगा जो लिखी हुई है, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें -1 में क्या चीज जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे, तो अगला जो पद आएगा -1 + 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई कैसे हो जाएगा, अब देख लीजिए। -1 में जोड़ा है हमने कितना, 1/2, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, -1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 दूना 2 और 2 1 2 हो जाएगा, -2 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा यहाँ पे जोड़ने पे, -1/2 आ जाएगा। मैंने वही चीज लिखी, -1/2। अब ये जो -1/2 आई है, फिर इसमें इसको जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो अगले जोड़ के क्या आएगा, जोड़ के ये आ जाएगा, -1/2 तो निकला था यहाँ पर, हमें 1/2 जोड़ना है, 1/2 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब जब 0 आया है, 0 में फिर 1/2 जोड़ दीजिए, 0 में फिर 1/2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। डी क्या करता है, डी बस अगले जो, जैसे ये संख्या निकली तो अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। फिर ये हमारी संख्या निकल गई, अब अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। फिर जब ये निकल गई है तो अब अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते रहेंगे, अगली संख्या निकलती रहेगी। ये ए और डी दिया गया था, हमें 4 पद निकालने हैं, 4 पद हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बेटा। पहला पद तो यही रह जाएगा, -1.25, जो ए होता है वही पहला पद होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। दूसरा डी यहाँ पे निकालना है, तो इसमें या हम लोग का पहला पद ये आ गया, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें डी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे -1.25 में क्या जोड़ेंगे, -0.25 जोड़ेंगे। ये चीज जोड़नी है। ठीक है, तो -1.25 और माइनस प्लस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, 0.25 हो जाएगा। अब ये माइनस ए भी है, तो माइनस ए भी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी आपस में। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 1.5 हो जाएगा। अब माइनस का 1.5 तो आ गया, अब इसमें फिर ये चीज जोड़नी होगी, अगला टर्म हमें निकालने के लिए ये चीज जोड़ना होगा। तो कितना आ जाएगा, -1.75 आ जाएगा, और ये चीज फिर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, -2 हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, यही चीज आएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर चौथा क्वेश्चन फिर कर लेंगे हम लोग। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर बताओ। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें यह बोल रहा है कि हमें एक सीरीज दी गई है, इसमें बताइए फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। हम लोग बड़े आराम से निकाल देंगे, लेकिन यह भी ज्ञात करना है कि पहले ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो पहला मैं लिख देता हूं 3 1 -1 और -3। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, पहला पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम डी निकालते हैं, सार्व अंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन
डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, हम दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आंसर कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। लेकिन क्या वाकई में डिफरेंस सार्वंतर डी निकल रहा है, मतलब ये सार्वंतर को कहते हैं डी कहते हैं, क्या डी -2 ही निकल रहा है? तो कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसको दूसरे वाले पद को इसके दूसरे वाले पद को इसके पहले वाले पद से घटाएंगे। जरा देखिए, -1 और में से क्या घटाएंगे, माइनस, इसको घटा देंगे, -1, ठीक है, कितना जाएगा, -2 आ रहा है। हाँ, इधर भी -2 आ रहा है, इधर भी -2 आ रहा है, मतलब ये चीज सही है, ये जो हमने निकाली है ये चीज सही है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। थोड़ा सा एक और बार अगला भी उठा करके देख लीजिएगा कि डी वही आ रहा है, अगर इसमें से घटाने पे -2 आ रहा है तो इसमें से ये घटाने पे भी -2 आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार कंफर्म करने के लिए मैंने ये चीज करी थी, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन यही था, दूसरा क्वेश्चन मैं ऊपर ही लिख देता हूं, पहले का दूसरा, तीसरे का दूसरा, -5 -1 -1 3,7 3,7, ठीक है। बताइए इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, भाई पहला पद तो सीधे सीधे आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक। दूसरा पद क्या आएगा, दूसरा पद आना मतलब डी आना चाहिए, दूसरा पद बोल रहा हूं, डी आना चाहिए -1, ठीक है, माइनस सेकेंड पहला पद, दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा ये हो गया, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और पहला क्या है, पहला -5 है बेटा, पहला -5, तो चिन्ह का जरूर ध्यान रखिएगा, जो साइन है उसका बहुत ध्यान रखिएगा। कितना आ जाएगा, -1, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाता है, प्लस का 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जो डी निकला है वो हमारा 4 आया है, इसमें से इसको अगर घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है आंसर। अब इसमें से इसको घटाइए, देखिए 4 आ रहा है कि नहीं, तो 3 में से इसको घटाएंगे, -1 को घटाएंगे, तो 3 माइनस प्लस 1 4 आ रहा है, इसमें से इसको घटाने पे भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा सही है जो हमने ये चीज दोनों निकाली है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इसी तरह तीसरा और चौथा, तीसरा मैं करा देता हूं, चौथा आप लोग करिए। तीसरा क्या है, 1/3 है, तीसरा 1/3, 5/3, 9/5 और 13/3 है, 13/3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई 5/3 माइनस 1/3, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। एक बार जरा आप देख लेते हैं, 9/5 में से 5/3 करके देख लेते हैं, तो 5 3 15, 5 5 25, 9 3 27, हाँ 2/15 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 9 ये कितना है, 3/3, 9 में से 5, ठीक है। इसको करिएगा तो 2/15 आ रहा है। सार्व अंतर वो चीज नहीं आ रही है, सार्व अंतर यहां पे देखिएगा, मैंने गलती क्या करी है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि 5 में से क्या, 4/3, सही, ठीक है, 4/3 आ रहा है, ठीक है। 9 में से यहां पे जाएगा, ये 3 होगा, यहां पे 5 लिखा हूं मैं, 3 होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। यहां पे भी गड़बड़ी करी है मैंने, मैं वही कहूँ ये गलत कैसे आ रहा है। तो 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो हाँ, सार्वंतर वही आ रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4/3 आ रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का चौथा आप कर लीजिएगा, मैं उसको आपके लिए छोड़ रहा हूं, चौथे पे चलते हैं सीधे, ठीक है। चौथे पे चलते हैं, और चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आसानी से हो जाएगा। चौथे का हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे ये बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके 3 और पद ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले तो यहां फाइंड आउट करना है कि एपी है या नहीं है,
और है तो इसके 3 और पद ए, ठीक है, एपी है तो उसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि जो है सार अंतर भी ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म जो है आगे के और ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, 4, 8 और 16 इसके 3 पद और हमें ज्ञात करने हैं। 1, 2, 3 पद हमें और ज्ञात करने हैं और 3 पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए ज्ञात कर लेते हैं। फाइंड ए फाइंड करते हैं तो ए कितना है 2 है। डी ज्ञात करते हैं तो डी कितना है 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। क्या वाकई में जो डी है वो 2 आ रहा है? इसमें से इसको घटाते हैं जरा, इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 4 घटाइए तो 8 में से 4 घटाते हैं कितना आ रहा है बताइए। 8 में से 4 घटा रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ पे डी जो है 4 आ रहा है, यहाँ पे डी जो है 2 आ रहा है, तो ये गलत होगा, ये एपी में नहीं है। लिख देंगे आंसर जो आएगा, आंसर आएगा नो, नहीं, ठीक है, नहीं मतलब नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आंसर इंग्लिश इस तरह से लिखेंगे, नो इट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो इसके 3 टर्म भी नहीं निकाले जा सकते हैं, जो 3 टर्म है बाकी के वो भी नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन पे। चौथे का दूसरा जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, अगला है 2,5/2, 2,5/2, 3,7/2, 7/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा। इसके अगले 3 टर्म हमें निकालने हैं, 1, 2 और अगला तीसरा टर्म निकालना है। पहले देखते हैं ए और डी एक जैसे निकल रहे हैं कि नहीं। ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा और डी बराबर कितना आ जाएगा 5/2 - 2 आ जाएगा। दूसरे में से पहला घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा 2 आ जाएगा तो 5, 2 दूना 4, 5 - 4 बराबर 1/2 आ रहा है। देखते हैं डिफरेंस फिर से वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ 3 में से 5/2 घटाते हैं, 3 में से 5/2 घटा लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है 3 दूना 6 - 5 तो 1/2। हाँ, डी बराबर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी डी वही आ रहा है और यहाँ पे भी डी वही आ रहा है। चलिए हमें एक चीज बात तो लगी कि डी बराबर 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पे जो अगला टर्म होगा ये टर्म क्या होगा बताइए भाई। जब 7/2 है तो अगला टर्म में ये 1/2 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, मतलब 7/2 + 1/2। आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 7 1 8, 2 से घटाएंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चौको 8। ठीक है, भाग कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या निकल गया 4 निकल गया। अब जो अगला टर्म आएगा वो क्या होगा 4 + 1/2 होगा, 4 + 1/2 होगा। समझ रहे हैं कितना आएगा 4 + 1/2 बताइए। 4 + 1/2 कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 1 9, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, अगला टर्म, इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, अब अगला जो टर्म होगा उसमें भी 9/2 + 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 2 9 1 10, 5 हो जाएगा बराबर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले जो 3 टर्म होंगे वो होंगे 4 9/2 और 5 होंगे। ये 3 टर्म होंगे अगले, 4 9/2 और 5। बात समझ गए आप लोग, बात समझ गए कि नहीं आप लोग समझ गए। ठीक है, तो इसी तरह के आपको जितने बाकी के क्वेश्चंस हैं ठीक है वो करने हैं और मैं अब आगे के क्वेश्चंस नहीं करा रहा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 5.1 जो है वो आपकी यहीं तक मैं रखता हूं और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो है मैं बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल है मेरा मून जायसवाल मैथ्स, मून जायसवाल मैथ्स। ठीक है, अगर आपको 5.1 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं शायद आपको अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में उम्मीद है मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए मुझे, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।